हाय फ्रेंड्स, मैं विकी कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं, एक सेट लगाएंगे बिहार दरोगा का, जो 11/3/2018 को जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर का, वे सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। चलिए देरी नहीं करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर जरूर किया कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया जो है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो आप याद रख सकते हैं कि यह जो हो जाएगा आपका असम का होगा। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यह ज्ञान बिंदु का सेट है तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। चलिए अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो सिंदरी के बारे में तो जानते ही दोस्तों। यह जो है सिंदरी, इसकी अगर स्थापना की बात मैं करूँ तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। और भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना का बात करें तो कहाँ? तमिलनाडु में स्थापना होती है 1906 में। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों की बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। अब समस्थानिक तो सभी आदमी जानते हैं कि समस्थानिक हम लोग किसे कहेंगे, तो समस्थानिक अर्थात जिसकी परमाणु संख्या समान हो, तो वो उस तत्व को कहेंगे कि जिसकी परमाणु समस्थानिक, जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग हो, उसे समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की समस्थानिक की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम जानते ही है। प्रोटियम ये कितने हो जाएंगे, तो हम क्या बोले कि परमाणु संख्या समान होगा, तो 1H1 फिर 1H2 फिर 1H3। परमाणु संख्या जो है समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है गुरु अंगद करते हैं, अंगदेव। ठीक है, गुरु अंगदेव की मैं बात करूं तो यह गुरु अंगदेव जो थे दूसरे नंबर के गुरु थे। ठीक है, और इनका जन्म नानकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर होता है। ठीक है, सॉरी हम गलत बोल दिए। सिखों के प्रथम गुरु जो गुरु नानक थे, वह सिख धर्म के प्रणेता थे। और नानक साहिब का जन्म जो होता है वह नानकाना साहिब पाकिस्तान तलवंडी में होता है। इनकी जन्म की बात मैं करूँ तो 1469 में इनका जन्म होता है। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु की बात करूँ अर्जुन देव, जो सच्चा बादशाह की उपाधि धारण करते हैं और ये अकबर के समकालीन थे। सिखों के 5वें गुरु जो थे अकबर के समकालीन थे। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु, 10वें गुरु, जिनका जन्म कहाँ होता है? अपने ही बिहार पटना में होता है। ठीक है, और इनका जन्म जो इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो जानते ही 1699 में। अब अगला प्रश्न की मैं बात करूँ तो निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, तो यह कथन सही है। और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि करती है। अब अगला प्रश्न की मैं बात करूं तो किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल बनने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है। तो आप सभी आदमी जानते हैं कि 4 राज्यों से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। और भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन प्रदान करेगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में जानते ही हैं। उसके बाद में बात करूं कि लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्यसभा विधान चुनाव किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% होना जरूरी है। अब अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर, जिनके उत्तर जाने वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। तो इसका जो है कृषि ऋण के लिए। अब चलिए अगला प्रश्न है कि निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है।
तो निम्बू बाजगो जो है आपका सिंधु नदी पे है। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे, लद्दाख में। ठीक है। अगला कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो आप याद रख सकते हैं, इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। कीमत में वृद्धि का मतलब क्या होगा? मुद्रा के मूल्य में गिरावट। मुद्रा जो कि पैसे की मूल्य है उसमें क्या हो जाएगी? कम है, लेकिन वस्तु के मूल्य में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है इसमें से समता सैनिक दल किया गया था, स्वतंत्र मजदूर संघ भी किया गया था, और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये भी किया गया था। लेकिन दलित मुक्ति मोर्चा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से नहीं किया गया था। अगला प्रश्न की बात मैं करूं तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है किस प्रकार का संघ है? तो आप याद रख सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार। अगला प्रश्न है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद आपका जो हो जाएगा क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक। ऑप्शन देखते हैं कि ओजोन परत में छेद, उसके बाद क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम हो जाना, और समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रख सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। तो जाहिर सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को। अब अगला जो है मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। मिलान करेंगे। इंद्रावती, पहले जो है इंद्रावती, तो इंद्रावती जो है कहाँ पर है? तो इंद्रावती की बात की जाए तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर में, तो इसका इंद्रावती का छत्तीसगढ़ से मिलान होगा। फिर पेरियार बताइए कि पेरियार कहाँ है? तो पेरियार आपका हो जाएगा आपका केरल में, पेरियार केरल में, और सिमलीपाल तो जानते ही है उड़ीसा में, और बांदीपुर कर्नाटक में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को कौन मापता है? तो हाइड्रोमीटर याद रखिएगा। उसके बाद फिर मिलान करना है, तो चलिए रेलवे उपकरण की मैं बात करूं तो रेलवे उपकरण भिलाई, रेलवे उपकरण भिलाई। उसके बाद मोटर वाहन की मैं बात करूं तो जबलपुर ऑप्शन 4 में है। पोत निर्माण कहाँ पे होता है? तो कोच्चि में होता है। पोत निर्माण कोच्चि में, और साइकिल का फैक्ट्री जो है आपका लुधियाना में, बहुत बड़ा फैक्ट्री है साइकिल का फैक्ट्री। अब अगला प्रश्न है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें मुक्त करते हैं, तो मुक्त करेंगे किस रूप में? तो आप याद रखिएगा प्रोटीन के रूप में। उसके बाद हवा में परागन को कहते हैं, तो हवा में परागन को क्या कहेंगे? तो वायु परागन कहेंगे। ठीक है। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, एक मिनट हो जाएगा, तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि केसर मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का, तो केसर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करेगा निस्यंदन जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? आप याद रख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। कीट वंश से होने वाली खुजली किस कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किस कारण से होगी? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है तो निम्न हस्तियों 24 की बात मैं करूं, 24 नंबर प्रश्न। तो ये सब जो है थिएटर और अभिनय से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे, ये सब थिएटर और अभिनय से जुड़े हुए हैं। और अगला प्रश्न है कि एक मिनट, अगर अब मैं बात करूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर में। एक मिनट, कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो आप याद रखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान का ऊर्जा संरक्षण। अब भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है आप याद रखेंगे कि 12 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से, 12 देशों से, जिनमें से आप केनिया से गुजरती है, ठीक है, इंडोनेशिया से गुजरती है और ब्राज़ील से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। इसके बाद विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो याद रखेंगे 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया था, जानते ही है, हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था दूसरी बार। चलिए, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है आप कर एवं लेखांकन से है, कर एवं लेखांकन से। दोस्तों वीडियो कैसी लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। तो अब अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई, एक मिनट, सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो ट्यूबवेल द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में की जाती है। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न हमारा होगा कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी, जानते ही है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न जानते हैं आप लोग। और कितने प्रश्न कर पाते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लगा पाए। 33वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है, तो रक्षा मंत्रालय के विभाग है, तो आप याद रख सकते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हो जाएगा। उसके बाद रक्षा विभाग हो जाएगा, रक्षा उत्पाद विभाग हो जाएगा, लेकिन रक्षा वित्त विभाग कहेगी तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला गया है, तो नया कूटनीतिक केंद्र जो है चेन्नई द्वारा खोला गया है। 2017 का करंट अफेयर है, तो चलिए देख लेते हैं, छोड़े ही क्यों। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप याद रखेंगे सैयद शाहिद हकीम को, सैयद शाहिद हकीम को। अब बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो बंगाल विभाजन को याद रखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था, तो 1911 में। अब भारत रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे आंतरिक यान का नाम क्या था, तो विश्व के सबसे छोटी आंतरिक यान का नाम एस्प्राइट था। ठीक है, और उसके बाद भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो जानते ही हैं दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने वार्षिक बताए थे, वार्षिक इनकम बताए थे प्रति व्यक्ति 20 रुपये का सालाना। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को। 40वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह होगा 44वां संविधान संशोधन। अब कब हुआ था, तो 1978 में। ठीक है, अब 41वां प्रश्न हमारा होगा मिलान करने के लिए, तो मिलान मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो हो जाएगा आपका, एक मिनट, मौलिक अधिकार ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था, मौलिक अधिकार जो है इसमें पूरा पूर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम दोस्तों हम आपको चारों दिखा दे रहे हैं और उसके बाद आपको हम लगवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार। प्रश्न को देख लीजिएगा बढ़िया से। और फिर राज्य के
नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से लिया गया था, आयरिश। और संसदीय सरकार की मैं बात करूं तो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश। और चौथा रह गया केंद्र राज्य संबंध, तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आप उत्तर क्या याद रख सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है कुछ प्रश्न मिलान करने वाला कभी इधर कभी उधर हो जाता है, तो इस वजह से उनको जो है सही करके फिर बताना पड़ता है। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो उस समय का प्रश्न है 2017 का, तो राजीव महर्षि को उस टाइम में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में मैं बात करूं तो गिरीशचंद्र मुर्मू है, गिरीशचंद्र मुर्मू। ठीक है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, सर क्रिक विवाद, तो सर क्रिक विवाद की मैं बात करूं तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, पूरी तरीका से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है 2040 तक के, तो फ्रांस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, तो याद रखेंगे ओडिशा, प्रश्न जो है 45 का प्रश्न है, उत्तर हम जो है 46 का बता दिए हैं, आरंभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरंभ। ठीक है, अगला प्रश्न अगर मैं देखूं तो भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ओडिशा याद रखेंगे। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नांगल किसके लिए जाना जाता है, नांगल जो है, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो नांगल आप बता सकते हैं उर्वरक के लिए जाना जाता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है यह तमिलनाडु में रहा है, तमिलनाडु। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक किस द्वीप में है, लूसी, तो आप याद रख सकते हैं इंडोनेशिया में। और अगले प्रश्न की मैं बात करूं, हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया है, तो चलिए 51वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, आप याद रख सकते हैं लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता की समाप्ति, ये थी। ठीक है, अब मैं 52वां प्रश्न की बात करूं, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो आप याद रख सकते हैं डी ऑप्शन नंबर, पारादीप बंदरगाह। रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति बने, तो ये याद रखेंगे 14वें राष्ट्रपति बने हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी। अब इसका जो है मिलान करना है, क्या करना है, मिलान करना है, तो आ जाइए लोथल जो कि कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में। रोपर कहाँ है, पंजाब में है, रोपर पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो उद्देशिका के बारे में हम याद रखेंगे कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी ठीक है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। और सी उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। और नीचे तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा आपका तीनों हो जाएगा सही, तो ए बी सी ए में है तो ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो आप याद रखेंगे वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ठीक है, 57वां प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है, तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो भारत की सीमा से जो है आपका चीन लगता है, बर्मा लगता है और भूटान लगता है। ठीक है,
और 59वां प्रश्न की मैं बात करूं तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल अभी कौन है वर्तमान में? तो आंद्रे ओजोल। किस राजनीतिक ने द केलिसन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो आप याद रख सकते हैं 60 का प्रणब मुखर्जी। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसका जो हो जाएगा, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ठीक है, तो यह तीनों हो जाएगा। अब अगला, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 62 का आपका हो जाएगा ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अगला प्रश्न है 63 का कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में। तो 63 का आपका हो जाएगा डी, यूएसए डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनबिनबी, यूरो। ठीक है। 64वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो आप याद रख सकते हैं लोएस मृदा। 67 का प्रश्न होगा हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आप याद रख सकते हैं 326 बीसी में सिकंदर का भारत में आक्रमण किया और अभी तर्शीला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था उस टाइम में, तो हाँ किया था। ठीक है। 68 का इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आप याद रख सकते हैं रामचंद्र गुहा। ठीक है। और निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो आप याद रखेंगे 69 के जो हो जाएगा बिहू हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? नौजवान भारत सभा जो है भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो आपका हो जाएगा पर्यटन एवं सतत विकास। किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप याद रखेंगे अलूबरूनी। और फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो आप याद रखेंगे अनुसूचित बैंक का दर्जा किसे दिया गया है? तो इक्विटी लघु वित्त बैंक। और धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना जो है अतपौढ़ीय समय से संबंधित है। अतपौढ़ीय। इसके बाद निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलन करना है। तो ब्रह्मचर्य जो है 25 वर्ष, ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष की बात की जाती है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ की बात करूँ 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, और संन्यास 75 से 100 वर्ष, अर्थात 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, ये सभी हो जाएंगे। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी की मैं बात करूं तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। 78वां प्रश्न राजस्व में रैयत बारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो होगा आप 78 का प्रश्न का आप उत्तर याद रख सकते हैं अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो अग्नेय चट्टान की मैं बात करूं
तो सेल जो है अग्नि चट्टान नहीं है। 2017 का प्रश्न फिर करंट का, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो 80 का मैं बात करूं तो इंग्लैंड का। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? जो पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यह हो जाएगा कागज का जलना। कागज के जलने के बाद हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 82वां प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली का आरंभ किया है? तो 82 का हमारा हो जाएगा रिलायंस कंपनी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। कौन सी IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना की है? तो यह जो है खड़गपुर किया है। अब हमारा 85वां प्रश्न होगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। 85वां प्रश्न, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। KNO2 रासायनिक सूत्र है। KNO2 रासायनिक सूत्र है तो आप बता सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला प्रश्न की मैं बात करूं कि 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 88, तो सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, कस्क्यूटा परजीवी है, नेपथिंज मांसाहारी है, फंगस स्वपोषी नहीं होता है। ठीक है। 89वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? वायु प्रदूषण नहीं है तो आप याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन। और 90 का प्रश्न है, वीडियो दोस्तों लास्ट होने जा रही है तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो 90 का हो जाएगा आपका हरियाणा। सुनहरी चावल के बारे में जानते हैं? सुनहरी चावल, तो सुनहरी चावल, एक मिनट, हाँ सुनहरी चावल। तो सुनहरी चावल के लिए आपका आंसर हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरेटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध होते हैं। जीरोपैलेथेमिया में यह जो है काम आता है। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन होते हैं? राजीव कुमार। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा हो जाएगा? तो आप हो जाएगा चैत्र। क्या हो जाएगा? चैत्र। उसके बाद मानव रक्त का pH मान कितना होगा? तो मानव रक्त का pH मान हो जाएगा 7.5 से 8 तक के। पुस्तक I Do ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो 95 का आपका हो जाएगा रघुराम राजन। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो उपाय जो है आपका प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। 97वां प्रश्न है कि तेज क्या है? तो तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है। 98 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन जो था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और 99 NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA का सदस्य है तो USA, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों और कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 20 के अधीन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।